हेलो एवरीवन। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.3 के उन सवालों को जो हमने पिछले वाले वीडियो में कहा था कि हम क्वेश्चन नंबर थर्ड के 10 सवालों को एक ही वीडियो के अंदर प्रोवाइड कराएगी। यानी एक ही वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड के सारे सवाल 10 के 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। हो सकता है कि हम 10 के अलावा 11 जो आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 दिया हो वो भी कवर अप कर ले, या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें से अलग अलग जहाँ मैं इम्पोर्टेंट लिखूँ वहाँ पे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आप वहीं पे नोट कर लीजिएगा पूरी क्लास में। साथ में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ एक साथ। ठीक है, इस स्लाइड में अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको सिर्फ क्या निकालना है, वैल्यू। जो भी आपको गिवन में दिया हुआ है और उसके द्वारा जो भी आपसे पूछा गया है फाइंड आउट में, वो आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, a = 5 दिया हुआ है, d = 3 दिया है, a से n दिया है। बहुत अच्छी बात है, सब दिए हुए हैं। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, d है ना। तो a 50 = 5 प्लस n - 1 और d की वैल्यू 3, यानी 50 - 5 = n - 1 और मल्टीप्लाई में क्या लिखा है 3, यानी 45 डिवाइड बाई 3 n - 1 है ना। तो यहाँ 3 बन जा 3 और 3 5 जा 3, ये 50। ठीक है, अब क्या लिखा है n - 1। अब n - 1 का मतलब होता है कि n = 50 प्लस क्या आ जाएगा 1, यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगली वैल्यू निकालनी है किसकी, एस एन के लिए फॉर्मूला क्या लगता है। अब एस एन के लिए जो तुम फॉर्मूला यूज करोगे वो कौन सा रहेगा, n/2 ब्रैकेट a प्लस ए एन। हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे एस एन दिया है क्या, कितना है, n = 16 आया तो 16 लिखेंगे। 16/2 मल्टीप्लाई 5, ए की वैल्यू 5, एन की वैल्यू 15, तो कितना आएगा 55, ये दोनों कैंसिल, मल्टीप्लाई 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 6, 16, 0, 4, 44, यानी 400 कितना आ जाएगा 40। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, फर्स्ट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। ए दिया है, A30 दिया है, कोई बात नहीं। ए की वैल्यू दी है, डी की फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या लिखेंगे A30 के लिए फॉर्मूला a प्लस कितना होता है 12d और इक्वल कितना दिया है 35। तो a + 12d, a की वैल्यू हमें पता है, a की वैल्यू क्या है 7 = 35। तो 12d = 35 - 7, तो यहाँ पे लिखेंगे d = 37, मतलब 35 में से 7 माइनस करेंगे, 5 गया, 30 में से 2 यानी 28 अपॉन क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 12। किसके टेबल में आते हैं दोनों देख लो, यहाँ पे करके देखते भाई। यहाँ 2 के टेबल से करते हैं, तो 2 से 6 और 2 से 14, फिर 2 से हो जाएगा कितना आएगा 3, और ये 2 से हो जाएगा तो कितना आएगा 7। तो 7 कितना आ रहा है 3, यानी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/3। डी की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब डी की वैल्यू आ गई है तो हमें क्या है S13 निकालना है। S13 इक्वल फाइंड आउट करना है, यानी 13 टर्म। तो टोटल टर्म कितनी है, यानी इसके हिसाब से टोटल जो टर्म है वो कितनी है, हमारे पास टोटल टर्म 13 है। तो A30 इक्वल कितना वैल्यू है 35 है, तो लास्ट टर्म ए एन की वैल्यू 35 है। तो यहाँ लिखेंगे S13 इक्वल या n/2 ब्रैकेट a प्लस था एन, ये वाला फॉर्मूला। एस कितना है 30, एन की वैल्यू कितनी है 30/2 ब्रैकेट ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस एन की वैल्यू कितनी दी है 35 दी हुई है। ठीक है, क्योंकि एन की वैल्यू दी हुई है फाइंड आउट यहाँ पे 35, तो कितना आएगा यहाँ पे 2 × 42 से ये कैंसिल होगा 21, यानी 13 × 21, तो 13 का 13 और 26 3 7 2 है ना, ये आ जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे
13 मल्टीप्लाई 21 और 13 यानी एज 13 इक्वल 273 आ जाएगा। इस टाइप में हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड फाइंड आउट, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या दिया है, A12 दिया है, डी की वैल्यू दी है। तो वही A12 का फॉर्मूला A + 11D इक्वल 37। तो A नहीं दिया, A लिख देंगे। 11D की वैल्यू दी है 3 है इक्वल 37। तो A + 33 इक्वल 37। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 37 - 33। तो A इक्वल फाइंड आउट कर लो, कितना आएगा 4। कितना आएगा 4। यहाँ लिख देंगे क्या, A इक्वल 4 और D इक्वल 3 दिया हुआ है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वो देखना है। यानी पहले तो हमें 11 कितनी टर्म दी हुई है, A फाइंड आउट करना था, A निकाल लिया। अब हमें क्या दिया हुआ है, A12 यानी टोटल टर्म कितनी है 12 है ना। A क्या दिया है, A12 दिया, A12 कितना 37 यानी टोटल टर्म कितनी है हमारे पास। यहाँ इस हिसाब से टोटल टर्म इक्वल 12 है ना। तो 12 है, तो यहाँ पे फॉर्मूला A से n/2 ब्रैकेट A + AN ब्रैकेट n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है, A से n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 है। 12/2 ब्रैकेट A की वैल्यू अभी फाइंड आउट करी हमने 4 है, प्लस AN की वैल्यू कितनी है 37 है। तो 37 में यदि प्लस करेंगे 41 और 41 ये 12 से 6 आ जाएगा, 41 6 बन जाए 6 और ये आ गया S12 की वैल्यू। तो S12 की वैल्यू हमारे पास 246 है। कितनी है, 246 है। यहाँ पर A3 की वैल्यू, 3 के लिए फॉर्मूला कौन सा लगता है, A3 के लिए फॉर्मूला A + 2D इक्वल क्या आ जाएगा, A + 2D इक्वल कितना आ जाएगा 15। यानी पहली इक्वेशन A + 2D इक्वल कितना दिया है 15 दिया हुआ है। ये हमारी क्या हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या फिर यहाँ ना देते हुए एक काम करो आगे दे दो, इस टाइप में बना लो, A इक्वल 15 - 2D तो A की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगला क्या दिया है, S10 दिया है, S10 इक्वल फाइंड आउट। फॉर्मूला क्या है, A से n/2 ब्रैकेट 2A + n-1 और क्या आ जाएगा D। ठीक है, S10 n की वैल्यू 10, A की वैल्यू नहीं पता, n की वैल्यू पता है 10 - 1 है, D की वैल्यू नहीं पता। S10 इक्वल कितना दिया है 125 लिख दो, यहाँ 5 आ जाएगा, डिवाइड 2A के बाद में 9D आ जाएगा। ठीक है, 5 पर क्या है, इधर मल्टीप्लाई में है 5, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। 105/5 इक्वल 2A प्लस का आ जाएगा 9D, क्या आ जाएगा प्लस का 9D। भाई यहाँ से सवालों को 2 हिस्सों में कर लेंगे, है ना। यहाँ से भी 2 हिस्से कर लेंगे। ये छोटे लिख देता हूँ मैं, D ब्रैकेट, है ना, यहाँ से, ताकि एक सवाल पूरा इसी बोर्ड पे हो जाए यहाँ पे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई 10 यानी 2 टाइम, है ना, 25 तो कितना आएगा 25। तो लिखेंगे 2A + 9D पहले लिख लेंगे और 25 को लास्ट में। ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। या फिर यहाँ पे लिख दो, अब लिखो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे तो किसकी A की वैल्यू है, A की वैल्यू क्या है 15 - 2D प्लस का 9D इक्वल क्या है 25। इसको सोल्व करेंगे 30 - 4D + 9D इक्वल 25। ठीक है, अब यहाँ पे 30 को उधर ले जाओ या 25 जैसे भी आपको लगे, वैसे दोनों को माइनस करो पहले। ये आ जाएगा 30, इधर लाएंगे 30 को उस साइड ले जाते हैं ना, तो इन दोनों को माइनस करो, क्या आएगा 5D पॉजिटिव आएगा। 25 - 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5D इक्वल माइनस का कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाए 5 आ जाएगा, क्योंकि 25 में से -30 गया तो माइनस का 5। अब D इक्वल क्या आएगा, D इक्वल -5/5, 5 से 5 कैंसिल यानी D की वैल्यू -1।
अब पुट द वैल्यू ऑफ किस में करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है, ए प्लस था 15 माइनस 2d, ए 15 माइनस 2d की वैल्यू माइनस था 1, 15 प्लस 2 इक्वल कितना आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा 17, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई 17। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी हमारे पास है, ए से एन हमारे पास है, ए 3 हमारे पास, यानी हमें ए 10 निकालना है। क्या निकालना है, ए 10, यानी ए एन प्लस एन माइनस 1 और क्या दिया है डी। ठीक है, ए 10 या फिर ऐसे लिख दो डायरेक्ट, ए 10 की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस था 9d, तो ए की वैल्यू 17 प्लस 9 डी की वैल्यू माइनस 1, तो 17 माइनस था 9, ए 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 करोगे कितना आ रहा है 8, कितना आ रहा है 8 यहाँ, तो ए 10 की वैल्यू कितनी हो गई 8। तो ये हो गए हमारे चारों सवाल। अब देखेंगे 5, 6 और 7 सवालों को, 5, 6 और 7, यानी ए 10 की वैल्यू कितनी है 8। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको डी दिया हुआ है, ए से एन दिया है, यानी डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, एस एन बाई एन बाई 2 ब्रेकेट 2a प्लस एन माइनस 1 क्या होता है डी होता है। ठीक है, क्या होता है डी होता है। अब दो वैल्यू दी है एस, यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ 9 लिखा है तो 9 आएगी, यहाँ भी 9 रहेगी। ठीक है, दोनों सवालों में एस 9 इक्वल 9/2 मल्टीप्लाई 2 ब्रेकेट के बाद में 2a प्लस 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 एक बार लिख देते हैं, डी की वैल्यू कितनी है 5 है। ठीक है, लिख दो, यहाँ पे 2 बॉक्स बना लेंगे अलग अलग। ठीक है, पार्टीशन में, यानी एस 9 की वैल्यू कितनी दी है 75 दी हुई है, इक्वल 9/2 मल्टीप्लाई 2a, अब इसमें से 8 जाएगा, 8 प्लस 40 हो जाएगा डायरेक्ट, है ना। ठीक है, 9 माइनस 1 8 में 5 का मल्टीप्लाई करो 40, चलिए ठीक है, 9 का मल्टीप्लाई करो 18a/2। ठीक है, 18 या ऐसे लिखो 9/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस 40 मल्टीप्लाई 9/2, 2 से कैंसिल 20, 2 से 2 कैंसिल 9a प्लस 20 मतलब 180 आ जाएगा बाई 75, 9a यहीं लिखा रहने देंगे इस साइड, 75 माइनस 180 कर देंगे 180, 9a इक्वल, यानी 9a नहीं a इक्वल 75 में से जाएगा तो माइनस का कितना आएगा 75 गया तो 105 बाई कितना जाएगा 9, 9 बन जा 9 नहीं सॉरी 105 अपॉन कितना जाएगा, यहाँ पे करते हैं एक बार डबल से, 9 है ना 180 प्लस 180 75 105 हो रहा 105 माइनस था 105 बाई कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब 9 आ गया तो ये दोनों किसके टेबल में आते हैं 3 के टेबल में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 9 3 जा 3 3 जा 9 है ना, 1 3 5 जा 15 35 बाई 3 3 3 जा 9। ठीक है, माइनस था 35 अपॉन 3, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू माइनस था 35 अपॉन 3 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, 35/3 आया, ए की वैल्यू हो गई, डी की वैल्यू हो गई। अब हमें क्या निकालना है, ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ए एन निकालना है, ए एन A9, यानी ए एन के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा a प्लस एन माइनस 1 और क्या आ जाएगा डी। अब ए एन A9 है, ए की वैल्यू माइनस था 35/3 ब्रेकेट प्लस यहाँ जाएगा प्लस ब्रेकेट, एन की वैल्यू कितनी है 9 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 5 है। ठीक है, यहाँ कितना लिखेंगे A9 यानी 35/3 प्लस 9 यानी 840। ठीक है, माइनस था 35 प्लस 120/3 120 माइनस करेंगे 30 का, 30 करेंगे तो 90 आ रहा है, 90 बाई कितना आ जाएगा 3, पॉजिटिव का आ रहा है 90, तो लिखेंगे 3 3 जा 9 0। ठीक है, 30, यानी A9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, तो हमारे पास A9 की वैल्यू कितनी हो गई 30। ठीक है,
अच्छा 30 नहीं दिया, 35 दिया हुआ है ना, 35 दिया हुआ, सॉरी है ना, यहाँ पे 35 दिया हुआ, तो यहाँ लिखेंगे 85, 35 दिया हुआ है यहाँ पे, माइनस 35 अपॉन कितना आ जाएगा 3, यानी यह जाएगी 35/3 वैल्यू इक्वल में, ठीक है। तो ये 9 की वैल्यू 35। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया हुआ है, ए की वैल्यू दी है, डी की दी हुई है, एस एन दिया हुआ है। तो एस एन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन इक्वल कितना है 90। तो एस एन के फॉर्मूला क्या चलता है, लिखेंगे एस एन इक्वल n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और क्या आ जाएगा, d आ जाएगा, क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। अब ए डी की वैल्यू दी है, n की वैल्यू नहीं है। एस एन कितना दिया है, 90 दिया हुआ है। n की वैल्यू कितनी दी है, n की वैल्यू नहीं दी है, n/2 रहने देंगे। 2 a की वैल्यू 2 प्लस n ही रहेगा, -1 और क्या आ जाएगा, d की वैल्यू कितनी है 8 है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, 90 n/2 यानी n/2, 2 2 ज़ा 4 यानी 4n/2 है ना, प्लस 8n माइनस का 8 और इन दोनों में मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, n/2 का। अब यहाँ पे 90 थोड़ा डिटेल में करते हैं ना, दोनों तीन मेथड एक साथ लगे। 90 इक्वल n/2 को यहीं लिखा रहने देते हैं, इतने हाफ में कर लेंगे ना, n/2, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 8n माइनस का 8, ठीक है, इस तरह आ जाएगा। n/2 को यहीं लिखा रहने देंगे, 90 भी यहीं रहेगा, इस तरह दोनों। तो 8n माइनस का कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब n का मल्टीप्लाई करो, तो n मल्टीप्लाई 8n माइनस का 4n/2, 2 से कैंसिल 2 बचा, 2 से ये कैंसिल 4 बचा, तो क्या आएगा 4n² माइनस का 2n और इक्वल क्या आ जाएगा 90। यानी इक्वेशन को अच्छी तरह व्यवस्थित लिख लेंगे, an² माइनस का 2n इक्वल का 90, इस टाइप में, ठीक है। 90 को एक काम करो इस साइड ले आओ, तो माइनस का कितना हो जाएगा 90 इक्वल क्या आ जाएगा 0, इक्वल क्या आ गया 0। अब इन दोनों में से 2 दिख रहा है, 2 कॉमन ले लो, n² 2n² माइनस n माइनस का 45 इक्वल क्या आएगा 0। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 2n माइनस n बाई 45 इक्वल क्या आ जाएगा 0। y कितना लिख देंगे 2, 2n² माइनस n बाई 45 इक्वल 0, इसकी वैल्यू 0, ये हो गई इक्वेशन। अब एक इक्वेशन को हम मल्टीफ्रैक्शन मेथड से करेंगे, ठीक है। यानी 45 2 ज़ा 90, यानी ऐसी संख्या बताओ जिसको मल्टीप्लाई करे तो आना चाहिए 90 और प्लस माइनस करे तो 1, 9 10 जा 90 और 10 में से 9 रहे, ठीक है। तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे 2n² माइनस का n माइनस का 45 इक्वल क्या दिया है 0, ये वाली इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी, सोल्व। 2n² माइनस का 10n है ना, और प्लस का 9n माइनस का 45 इक्वल क्या आ जाएगा 0, 2 2 के पेयर, यहाँ पे 2n कॉमन ले सकते हैं तो n बचेगा, माइनस यहाँ दोनों में से 2 कॉमन ले लिया तो क्या आएगा 5, क्या जाएगा 5, प्लस यहाँ 9 कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा n माइनस का 5 इक्वल क्या आ जाएगा 0। सेपरेट करेंगे, n-1 को कॉमन लेंगे, n-5 और 2n प्लस का 9 इक्वल क्या आ जाएगा 0। तो n-5 इक्वल 0 मानो, 2n प्लस 9 इक्वल 0 मानो, तो n की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव में 5 और 2n इक्वल माइनस का 9 और n इक्वल -9 कितना आ जाएगा 2। तो ये देखो कभी भी वैल्यू क्या हो सकती है, जब जो टर्म होगी वो जो अगला पद आएगा, मतलब अगली टर्म आएगी वो पॉजिटिव में आएगी, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। तो ये हम आंसर नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे n इक्वल क्या लेंगे 5। अब n इक्वल 5 यानी हमें यहाँ an निकालना है। an के लिए फॉर्मूला an प्लस n-1 और क्या आ जाएगा d। अब an कितना है 5 प्लस a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n की वैल्यू 5-1 और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8, ठीक है। तो a5 इक्वल 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8,
यानी 2 + 32 इक्वल क्या आ जाएगा 34, यानी A5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 34 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये होगा आंसर। अब हम अगला सवाल देखेंगे, तब तक स्क्रीन नंबर 7, 8 और 9। ठीक है, हम पहले 7, 8 और 9, थोड़ा बहुत टाइम लगे। 7 और 9 दो सवालों को पहले देख लेते हैं, ये छोटे छोटे हैं। ठीक है, AN दिया है, 6N दिया है, क्या रखेंगे ASN। ASN का डायरेक्ट फॉर्मूला रखेंगे कौन सा, N/2 ब्रैकेट ए आ जाएगा AN रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि AN की वैल्यू दी हुई है हमें, ASN की वैल्यू दी है 210, N/2 दिया हुआ है। ठीक है, ब्रैकेट A की वैल्यू 8 दी हुई है प्लस N की वैल्यू 62 दिया हुआ है। तो यहाँ रखेंगे 110/N/2 ब्रैकेट, अब यहाँ पे 70 है ना, तो ये दोनों कैंसिल, 35 आएगा है ना, 35 N आ जाएगा, तो 210 आ जाएगा। तो यहाँ 35 N इक्वल 35 नहीं, N इक्वल 210/35। ठीक है, 35 दोनों कैंसिल हो सकते हैं क्या, हाँ दोनों कैंसिल हो सकते हैं क्या, एन की वैल्यू यहाँ दोनों कैंसिल हो सकते हैं कितने टाइम, 6 टाइम। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अब हमारे पास एन की वैल्यू तो AN + AN-1 और क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। अब यहाँ AN की वैल्यू 62 दी है, A की वैल्यू हमारे पास 8 दिया हुआ है प्लस N की वैल्यू 6 - 1 और डी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 62 - 8 इक्वल 5D आ जाएगा। तो 62 जाएगा, कितना बचेगा 2 और 6 गया तो 54/5 है ना। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 54/5 आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अगला इस सवाल में देखो, SN दिया हुआ है, यानी SN का फॉर्मूला लगेगा N/2 ब्रैकेट में A + AN ही दिया हुआ है। ठीक है, AN दिया है, यहाँ पे SN बराबर 192, यानी ये SN ही है। ठीक है, एक हिसाब से N/2 दे दिया, ब्रैकेट A की वैल्यू 3 दी है प्लस AN दिया है ब्रैकेट बंद। N की वैल्यू वैसे 8 दी हुई है ना, कितना दिया हुआ है N की वैल्यू 8 दी हुई है, तो कितना आ जाएगा 4। तो मल्टीप्लाई कितना लिखेंगे 192 इक्वल 4 है ना। 4 को यहाँ डिवाइड में ले लो, 4 आया ना, यहाँ एक बार लिखते हैं 4। ठीक है, इक्वल 3 + AN आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 92/4 आ जाएगा, फिर 3 + 3AN, तो यहाँ पे 3 प्लस में है तो क्या लिखेंगे 94, 192/4 माइनस का 3 इक्वल प्लस इक्वल कितना आ जाएगा AN आ जाएगा। तो AN की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी इससे। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे ये कैंसिल हो रहा है क्या, 16 है ना, 16 आएगा, ओ फिर 3 2 32 आता है क्या, 16 2 सा है ना, तो 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32। ठीक है, तो 48 - 3 आ जाएगा इक्वल AN आ जाएगा। AN की वैल्यू 45 आ जाएगी, ये AN की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, D की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे वही AN का फॉर्मूला रख दो, AN इक्वल क्या लिख दोगे A + N-1 और क्या आ जाएगा D आ जाएगा। N की वैल्यू कितनी है 8 दी हुई है ना, तो यहाँ पे हम AN इक्वल 45 दिया, 45 लिखो। A की वैल्यू 3 दी है प्लस N की वैल्यू 8 - 1 दिया हुआ है, D की वैल्यू दी हुई है। तो 45 - 3 इक्वल N - 7D आ जाएगा। तो ये कितना होगा 42/7/D। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। डी की वैल्यू क्या आ गई 6। अब हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा रहा, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, AN दिया है, D दिया है, SN दिया। मैं इसका है ना फॉर्मूला ये आप करना, सवाल है ना थोड़ा बड़ा है, टफ है, मतलब टफनेस नहीं है, मैं आपको सॉल्यूशन कर देता हूँ। SN है ना, पहले AN रख लो, AN इक्वल कितना दिया है 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो AN + A - N-1 और क्या आ जाएगा D आ जाएगा। अब आपको 4 दिया है इक्वल A की वैल्यू नहीं है प्लस N की वैल्यू नहीं है N-1 और D की वैल्यू कितनी है 2 है तो रख देंगे। यहाँ पे क्या आएगा 4 इक्वल A + 2N - 2
तो 2 इधर जाएगा, 4 माइनस प्लस था 2 a प्लस 2n, ठीक है, इस तरह। तो लिखेंगे 6 a प्लस था 2n, तो a की वैल्यू बना लो, 6 माइनस था 2n आ जाएगा, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप रखना है a से n होगा, इसके बाद आप करना है a से n प्लस 2a सॉरी n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 और क्या आ जाएगा d, ये वाला फॉर्मूला लगाना, इससे जो इक्वेशन बने वो सोल्व कर देना, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जो 10 यहाँ पे देखते हैं ना, ये इसको आगे करना है ना आपको। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दिया हुआ है, लिखेंगे एल इक्वल कितना दिया है, लिखेंगे एल इक्वल 28 दिया हुआ है और एस इक्वल 144 दिया हुआ है और एन इक्वल 9 दिया हुआ है, ठीक है। ये इस टाइप में हमको सोल्व दिया। तो एस एन प्लस n/2 ब्रैकेट क्या आ जाएगा, क्या लिखेंगे a प्लस का l लिख लेंगे, एन एल ए की बात होती है ना। एस एन कितना दिया है 144 इक्वल n कितना दिया है 9/2 ब्रैकेट a प्लस l कितना दिया है 28 लिख देंगे। तो यहाँ पे इन दोनों को क्या करना है, हमको सॉल्यूशन करना है यहाँ पे। तो लिखेंगे 144 टिप्लाई 9a/2 प्लस 28, इसको करते हैं यहाँ, इसको लाते हैं इधर, तो ये मल्टीप्लाई में और 9 क्या आ जाएगा डिवाइड में, फिर क्या बचेगा a प्लस का 28 बचेगा। तो यहाँ पे करेंगे इन दोनों को, आएगा 16 टाइम है ना, 16 टाइम आएगा, 16 टू द 32 प्लस a प्लस 28 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे a की वैल्यू 32 माइनस का 28, ठीक है। तो a इक्वल 32 यानी कितना आ जाएगा 4, यानी a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 10, यानी ये हो गए क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर हमने सारे सवाल कर लिए हैं, एक सिर्फ ये सवाल रहा है, ये आपका क्या है, इसके आगे आप होमवर्क HW में, ठीक है, या फिर इसे हम अगले वीडियो में कवर अप कर लेंगे, ठीक है, जो सॉल्यूशन रहा है।